नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों। छतरपुर जिले के भगवा में दुल्हन बनी इंतजार करती रही युवती, नहीं आए दूल्हे राजा बारात लेकर। एक युवती ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर युवक का शादी का झांसा देकर 6 माह तक शारीरिक शोषण करने और बाद में शादी करने से मुकरने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी भरत अहिरवार उम्र 22 साल, ग्राम झिरिया झोर भगवा थाना का निवासी और उसका रिश्तेदार है। दोनों के बीच बतौर बातचीत होती थी। इस दौरान एक दिन आरोपी ने उसके साथ शादी करने की इच्छा जताई। आरोपी ने पीड़िता के सहमत होने पर चिकनी चुपड़ी बातों में उसका भरोसा जीत लिया और शादी करने का भरोसा देकर कई बार शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे दिल्ली भी ले गया, जहां उससे बलात्कार किया। काफी दिन गुजर जाने के बाद पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने 15 मई को शादी करने का वादा किया। पीड़िता के मुताबिक वह 15 मई को हाथों में मेहंदी लगाकर तैयार बैठी रही, लेकिन भरत ने उसे धोखा दिया था। बता दें कि पीड़ित का कहना है कि भरत शादी से मुकर गया और बदनामी करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने यह भी खुलासा किया, जब आरोपी की बहन ने शादी के लिए समझाया तो उसने बहन के साथ भी मारपीट की। बड़ाम लहरा एसडीओपी ने कहा, युवती की शिकायत की जांच की जाएगी। दूसरे पक्ष में बयान के बाद नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ गया है आज आवेदन देने के लिए आपने? ये हुआ है कि मैं झिरिया झोर का लड़का है, भरत नाम का। ऐसे इससे मुलाकात से हुई, मेरी बातचीत होने लगी। फिर इसने मुझे फंसा लिया, बातचीत होने लगी। फिर फंसा के उसने मुझे दिल्ली लेके गया। मैं मेरे रिश्तेदार थे वहाँ तो मैं चली गई। फिर पीछे पीछे वो भी आ गया मेरे। फिर वहाँ से लेके आया, फिर अपने मामा के घर लेके गया मुझे। फुटबारी में मेरे साथ बलात्कार किया, उसने गलत काम किया। मैंने कहा मुझे शादी नहीं वो। फिर वो अपने मामा के घर लेके गया, गलत काम करके। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा काम नहीं करना है, जब शादी करोगे तब करूँगी मैं। तो कहने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है। फिर मैं जैसे तैसे शादी के लिए मान गई, उसने मना लिया। तो 15 तारीख को उसने शादी फिक्स कर ली थी। मुझसे कहने लगा तुम तैयार हो जाओ। इसी 15 मई को कहने लगा कि तुम मेहंदी लगा लो, तैयार हो जाओ और फिर मैं शादी कर लूँगा। तो मैं मान गई, मैंने मेहंदी लगा ली। फिर मुझसे क्या गया कि मैं अभी आ रहा हूँ, जरा तुम वहीं कर रहना। तो मैं रही वहीं पर और वो मुझे छोड़ के चला गया। फिर लौट के नहीं आया, मुझे छोड़ के चला। शादी के लिए इंतजार करती रही? हाँ, मैं शादी का इंतजार करती रही, फिर मुझे लेने नहीं आया। अब क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। कहाँ पर आए हैं आप अभी? आज कहाँ शिकायत करने आई हैं? पुलिस से आई हैं? पुलिस से संबंधित थाने में शिकायत नहीं की आपने? समझिए किया, फिर किसी ने सुना नहीं। कौन सा थाना लगता है? भगवा थाने गई थी। फिर आज कहाँ पे आई हो? एसपी ऑफिस। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उसके कार्रवाई की जाए, जो उसने मेरे साथ किया वो इसके साथ भी हुआ। गलत इंसान है, वो ऐसे ही करता है। अरे बहन जी, किस तरीके का मामला सामने आया है? शिकायत की है, शादी नहीं, बारात नहीं आई है, क्या है? देखिए, यहाँ पे अभी एक बालिका आई है जिसने एक रामपुरिया से आई है। उसने एक शिकायत आवेदन मुझे भी दिया है। ये शिकायत अभी मेरे संज्ञान में आई है कि ये बालिका की किसी से बात चल रही थी, जिससे शादी का एक व्यक्ति है, उसके ऊपर बता रहे हैं कि शादी का उसने कहा था कि उससे शादी करेगा और इसके साथ में लगातार गलत काम करता रहा, इसका कहना ऐसा है। और फिर जब शादी की बात आई तो शादी करने के लिए वो बारात लेकर आया नहीं है। इसने शिकायत आवेदन दिया है, ये अभी मैंने देखा है, इसको संज्ञान में लिया है और अभी मैंने थाना प्रभारी से बात करी है और दूसरे पक्ष को भी हम बुलाकर हम बात करके पूरे मामले को समझ लेंगे और जो भी वैधानिक इसमें बनेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कैसे सर बताया उसने 15 तारीख को शादी थी, दुल्हन बन के बैठी रही, वो दुल्हन बनी रही, डोली बनी रही? हाँ, ये भी लगा। हाँ, ये अभी मुझे बताया है कि 5-6 महीने से ये इनके संपर्क में थी और जिस दिन शादी नियत थी उस दिन ये तैयार थे और शादी के लिए क्या बात है और वो पूरी बात है एक बार उसको पक्ष को हम बुलाकर बात समझ लेंगे और फिर जो भी इसमें वैधानिक होगा। किस तरह से दूल्हा नहीं आया तो दूल्हे को उठवाया जाएगा, क्या किया जाएगा? उस पक्ष को भी हम बुलाएंगे और उसकी बात भी सुनेंगे कि क्या इसमें विषय रहा था। अगर कुछ गलत है इसमें तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होगी। उन्हें तो शादी कराई जाएगी, जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी।